एक घटना सुनाए महाराज जी। चित्रकूट में एक महात्मा भजन करते थे, रामानंदी साधु थे, खूब बढ़िया नाम जप करते थे। पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज उनके निकट रह करके, तो महाराज जी की कथा हुई। ये बात है सन 1986 की, 86 या 87 होगी, हम भी गए थे। तो महाराज जी की भागवत जी की कथा हुई और वो संत रात दिन भर जप करते थे गुफा में। महाराज जी बाहर पौड़े थे तखत पर और वो आए, आकर के महाराज जी का धीरे धीरे चरण दबाने लगे। महाराज जी संतों को बहुत आदर देते, उठ के बैठ गए। भक्तमाली जी महाराज, अरे महाराज क्या करें? बोले महाराज जी वैसे तो हम मौन रहते हैं, समय कम मिलता है, लेकिन एक जिज्ञासा है। बोलिए। बोले आप सब संतों की, गुरुजनों की कृपा से श्री चित्रकूट धाम में रहकर श्री मंदाकिनी का सेवन करते हुए, कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके अधिक से अधिक राम नाम का जप करूँ, लगाऊँ, लेकिन कोई लाभ की अनुभूति नहीं हुई, कुछ अनुभव नहीं हुआ। बड़ी पीड़ा होती है, हम बड़े अधम हैं, नाम हु पाप न जारो, नाम ने भी हमारे पाप को नहीं जलाया। रोने लगे। हम तो सोचते थे कि महाराज जी को सांत्वना देंगे, समझाएंगे, और महाराज जी ने तो विचित्र समाधान किया। महाराज जी बोले जिस काम से फायदा न हो, लाभ न मिले, वो काम ही क्यों करना? राम राम कर रहे हो, कोई लाभ हो नहीं रहा है, तो काहे के लिए राम राम करो? छोड़ो, नाम जपना छोड़ दो। महाराज जी ने आज्ञा किया। जैसे ही ये कहा राम नाम जपना छोड़ दो, मेरे आंखों के सामने की घटना है। वे महात्मा ऐसे थरथर कांपने लगे, बहुत जोर का प्रेमावेश उनको हो गया, चीखने लगे और महाराज जी के चरण जोर से पकड़ के बोले कि ऐसी आज्ञा सरकार न दें, अब प्राण भले ही छूट जाएं पर राम नाम नहीं छूट सकता। इतना सुनते महाराज जी भावाविष्ट हो गए और उन संत को खींचकर हृदय से लगा के ब्रजभाषा में बोले, बावरे सब कछू तो मिल गयो और अब कहे हमें कछू ना मिलो। महाराज जी ने ये शब्द कहा। नाम में प्रेम होना, यही नाम की अनुभूति है, यही नाम का प्रसाद है। यदि ईमानदारी से आप नियम कर रहे हैं तो आप भोजन पानी छोड़ सकते, पर नियम नहीं छोड़ सकते। आप रह पाओगे बिना भजन के, बिना माला फेरे रह पाओगे? यही है उपलब्धि।